वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्याशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। करचरणकृतं वाक्कायजं वा कर्मजं वा श्रवणं नयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। तेरे सदा दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। काल विनाशिनी दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय। काल विनाशिनी काली जय जय। काल विनाशिनी काली जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय। राधा सीता
रुक्मणी जय जय राधा सीता रुक्मणी जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय शांभ सदा शिव 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 जय जय शंकर शांभ सदा शिव जय जय शंकर हर हर शंकर दुख हर सुख कर हर हर शंकर दुख हर सुख कर अघतम हर 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 शंकर अघतम हर 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 शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय पावक रवि चंद्र जयति जय जय पावक रवि चंद्र जयति जय सतचित आनंद भूमा जय जय सतचित आनंद भूमा जय 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 विश्व रूप हरि जय 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 विश्व रूप हरि जय 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 अखिला तमन जय 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 अखिला जय विराट जय जगत पते जय विराट जय जगत पते गौरी पते जय रमापते गौरी पते रमापते हर हर शंकर जय जय शंकर 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 हर हर शंकर जय जय शंकर
हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर ओम काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य हर रोग हर दोष हर विघ्न हर बाधा हर 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 महादेव शंभो बोली श्री बाबा बालक रूपी जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर औगड़दानी भूत भावन अकारण करुणावृणालया जगत गुरु देवगुरु परम तत्व स्वरूप भगवान शिव के चरणों में वंदन करते हुए निर्विघ्नता हेतु भगवान श्री गणपति जी के चरणों में वंदन करते हुए कथा रसिक श्री हनुमान जी का वंदन करते हुए स्थान देवता बाबा बालक रूपी जी के चरणों में वंदन करते हुए ज्ञात अज्ञात भाव से यहाँ उपस्थित समस्त देव समुदाय समस्त पितृगण इष्ट देवता श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के चरणों में वंदन करते हुए समस्त ब्राह्मणों को संगीताचार्यों को वंदना करते हुए उपस्थित परम वंदनीय मातृशक्ति भक्तिवती सभी देवियों को भगवत रूप मान करके यहाँ उपस्थित जितने भी प्रज्ञावान समस्त सनातन धर्मावलंबी बाबा बालक रूपी महाराज जी के चरणों के उपासक आप समस्त भक्तजनों को साक्षात शिव रूप मानते हुए वंदन करते हुए आइए शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करें। बोलिए हर हर बोलिए शंकर भगवान की जय। परम पावन भाव श्री शिव महापुराण की कथा का और इसमें संपूर्ण यजमान परिवार बहुत बहुत अभिनंदन और साथ ही साथ बड़ा सुंदर भाव इस आयोजन की व्यवस्थाएं और इस स्थान की व्यवस्थाएं देखने वाली हमारी संपूर्ण मंदिर कमेटी और यहाँ के जितने भी भक्तजन हैं, कमेटी के प्रधान श्री किशोरी लाल शर्मा जी हैं यहाँ, हैं अभी यहाँ? अच्छा अच्छा। श्री गोरखराम शर्मा जी चेयरमैन, कोषाध्यक्ष ओंकार चंद शर्मा, सेक्रेटरी तिलकराज शर्मा जी और देवराज शर्मा जी, रमेश चंद मदन लाल शर्मा जी, हंसराज संजीव शर्मा जी, समस्त जो ग्राम निवासी हैं, आप सबने बड़े लगन के साथ कई वर्षों से ये दिव्य आयोजन चल रहा है, क्योंकि कल का दिन तो मेरा संशय में निकल गया। बोलिए हर हर।
क्योंकि देखिए बुलाने वाले भी शिव हैं और बोलने वाले भी शिव हैं। शिव इच्छा के बिना यहाँ पर हिल ना सके एक पत्ता, और ये तो सिद्ध स्थान है। बहुत सारे लोग कई बार जब हम सिद्धों की चर्चा करते हैं तो ये जो सिद्ध परंपरा है, क्योंकि देखिए हो सकता है मेरा ज्ञान इस विषय में थोड़ा अधूरा हो, क्योंकि हमारा ज्ञान अभी तक कहीं ना कहीं जो कि पुस्तकीय ज्ञान है, हमारे लिए तो लकीर क्या है, तस्मात् शास्त्र प्रमाण। तो श्री सिद्ध परंपरा, बहुत सारे लोग, जब हम यूनिवर्सिटी में भी थे तो कई बार मैंने प्रयत्न किया कि इस विषय के ऊपर एक वो शोध पत्र प्रकाशित करें कि जैसे जो भी सिद्ध परंपरा में है, श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी हैं, श्री सिद्ध बालक रूपी जी महाराज हैं, श्री सिद्ध गोपीचंद जी हैं, श्री सिद्ध भर्तृहरि महाराज हैं। इस तरह से सनातन धर्म में 9 नाथ और 84 सिद्ध हैं। तो कई बार प्रश्न पैदा होता था, सिद्ध बाबा बालकनाथ जी जो हैं कि सिद्ध बाबा बालक रूपी जी हैं, तो कई बार ये चर्चा होती थी किसके अवतार है। कई स्थानों पर शिव अवतार इनको माना गया, कई स्थानों पर नारायण जी का अवतार इनको माना गया। परंतु देखिए जिनके शरण में बैठे हैं तो कम से कम थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आदौ धर्म धरा, गृहस्थी में जब प्रवेश करते हैं स्त्री की तरफ से 7 वचन होते हैं, पुरुष की तरफ से पहला ही वचन होता है आदौ धर्म धरा, कि हे देवी आप मेरे घर गृहस्थी में जा रही हो, और सबसे बड़ा धर्म क्या है कि जो मेरे पूर्वज निभाते आए हैं उस धर्म को आप भी निभाना। परंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार ये जो सिद्ध परंपरा है, श्रीमद् भागवत जी में जब पृथु चरित्र सुनाया जाता है कि पृथु जी महाराज ने गो दोहन करके पुनः पृथ्वी का सृजन किया, उस समय वर्णन आता है कि सिद्धों में जो प्रथम सिद्ध हैं श्री कपिल मुनि जी, वो बछड़े बन करके आए और उन्होंने सिद्धियों का दोहन किया है। भगवान के जो कपिल अवतार है उन्होंने सिद्ध परंपरा को प्रारंभ किया। भगवान नारायण के 5म अवतार रहे श्री कपिल मुनि जी। और सिद्ध हैं कौन? कपिल जी सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं, और सांख्य दर्शन में अष्टांग योग की चर्चा की जाती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग है। इन अष्टांग योगों पर चल करके जिसने समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लिया वो सिद्ध है। जिसने समाधि को प्राप्त कर लिया वो कौन है? सिद्ध है। और जब कोई समाधिस्थ हो जाता है ना, तो ध्येय और ध्याता इनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। जो ध्यान कर रहा है और जिसका ध्यान किया जा रहा है उनमें कोई अंतर नहीं रहता। जिन्होंने भगवान का जो परम स्वरूप है उसको प्राप्त कर लिया वो कौन है? वो सारे सिद्ध हैं। अब कहने को तो हम भी कह देंगे कि अरे भैया नहीं, हमने भी उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया। फिर कपिल मुनि जी ने एक पद्धति बनाई का यम। सबसे पहला भाव क्या है? यम। सोचिए जिनके दरबार में बैठे हैं वो हैं कौन? क्योंकि धीरे धीरे हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी कमी जो हमें नजर आती है, हम केवल अपने जो महापुरुष हैं हम केवल चमत्कार को नमस्कार करना सीखते हैं। चमत्कार को नमस्कार करना ठीक है कि भैया रोग ठीक हो गया तो देवता ठीक, अगर नहीं ठीक हुआ तो घर में बेटा हो गया तो देवता सच्चा। इन महापुरुषों को क्यों देवता की उपाधि दी गई?
क्यों? सिद्ध को भी साक्षात शिव ही माना जाता है, क्योंकि जिसका उन्होंने ध्यान किया उसमें और उनमें कोई अंतर है, वो अपने आप में शिव ही बन गए। पर इसके लिए कहां से कहां तक यात्रा हुई? यम। सबसे पहला शब्द क्या आया? यम। यम 5 कहे गए। 5 यम होते हैं, उनमें है अहिंसा। पहला नियम क्या है? पहला क्या है यमों में? अहिंसा। दूसरा है सत्या। तीसरा है, मैं व्याख्या नहीं करूंगा, शब्द कहूंगा, क्योंकि अगर व्याख्या करने लगा तो शायद पूरा दिन। पर ये गुण जिसमें सर्वोपरि हो जाए, क्योंकि अहिंसक तो हम भी हैं। यहां कौन कहेगा कि मैं हिंसक हूं? पर पता तो तब लगेगा ना जब वो समय आएगा। हम अपने आप को अहिंसक कहते, थोड़ा सा बाहर निकलते कोई गाली निकाल देना तो अहिंसा, सत्या, अस्तेय। अरे बेटा, ये पानी वाले बेटा हमारे बेटा, कथा में ना पानी ना चाय, वहां पर रख देना, जिसको प्यास लगे उठ करके पी लेना। अभी 10 मिनट कथा के हुए नहीं। देखिए, यम का मतलब है अपने आप को बांधना। एक साधारण सी बात बोलूं, आज वैसे भी एकादशी है। व्रत का जो नियम होता है, चलो उस विषय में बाद में चर्चा करूंगा, नहीं तो हमारा जो सोपान है वो थोड़ा बिगड़ जाएगा। पंच यम है अहिंसा, सत्या, अस्तेय, अर्थात कभी किसी के द्रव्य को हरना नहीं। छोटे से छोटा द्रव्य। जिन ऋषियों ने समाधिस्थ अवस्था को प्राप्त किया, हमारे दादाजी कथा सुनाते थे, शंख और पद्म नाम के ऋषि। ये जो शंख थे ये बड़े भाई थे, पद्म जो थे वो छोटे थे। एक दिन छोटे भाई बड़े के कुटिया में गए और वहां जैसे कुटिया में पहुंचे तो वहां एक आम गिरा था, तो उन्होंने आम उठा करके खा लिया। बड़े भाई आए तो वो आम खा रहे थे। कहा भैया कहां से लिया? कहा आपके बगीचे से। कहा मुझे पूछा? कहा नहीं। कहा चोरी की है, चलो राजा के पास। राजा के पास पहुंचे, कहा मेरे भाई ने चोरी की, इसको दंड दो। क्या चुराया है जी? आम। राजा भी कहे महाराज इतनी से के लिए? करे ने दंड दीजिए, जो चोरी का दंड है वो दीजिए। तो उस समय चोरी का दंड था कि हाथ काट। का भैया इसके हाथ काट। अपने छोटे भाई के हाथ कटवाए, खुद कंधे पर लेकर के आए। आश्रम में पहुंचे तो वहां सरोवर था, उसका जल छिड़का, दोनों हाथ वापस भी कर दिए। तो छोटे भाई ने पूछा भैया ये सारा चक्कर क्यों लगाया? कहा किसी से बिना पूछे, चाहे वो आपका सगा ही क्यों ना हो, अगर कोई भी पदार्थ आप ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो चोरी की ही श्रेणी में आएगा। प्रभु श्री राम ने क्या मर्यादा सिखाई? वाटिका में गए, प्रभु वाटिका में गए, जब तक माली नहीं आया प्रभु ने वहां से एक पुष्प तक भी प्रवेश तक नहीं किया। तो ये छोटी छोटी मर्यादाएं ही हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाती हैं। अहिंसा, सत्या, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अर्थात किसी से कुछ लेना नहीं। एक पुष्प मात्र भी किसी से स्वीकार ना करना, वो है अपरिग्रह। ये पहला नियम यम। द्वितीय पौड़ी नियम। नियम कहेंगे शौच, हमेशा शुद्धता में रहना, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर चिंतन। ये 5 नियम है। उसके बाद आता है आसन। जिन्होंने अपने आसन को पक्का किया, स्थिर सुखासनम च, और आसन कैसा? स्थिर हो और सुखासन। अब सुखासन का अर्थ कई लोगों ने गलत ले लिया कि किताब ये ग्रंथ ये कह रहे हैं कि भैया सुख पूर्वक बैठ जाओ जैसे बैठ सकते हो। नहीं, सुखासन का मतलब है आसन इतना पक्का हो जाए कि उस आसन में आपको सुख
मिले। पद्मासन लगा करके भी आपका मणिबंध जब आप उसको बैठते हो तो ऐसा ना हो कि ध्यान घुटनों के ऊपर जाए, इतना अभ्यास हो जाए। फिर प्राणायाम, क्योंकि श्वास का कंट्रोल, मन का सीधा संबंध श्वास से होता है। आपको यदि थोड़ा सा क्रोध आ जाए ना, कभी अनुभव करना, आपकी सांस एकदम से गर्म होना शुरू हो जाती है। थोड़ा सा क्रोध आ जाए, एकदम से सांस फूलना शुरू हो जाती है। क्यों? मन का सीधा संबंध है श्वास के साथ। जिन्होंने अपनी श्वासों को जीता, प्रत्याहार, प्रत्याहार का भाव क्या है? जैसे भगवान का ध्यान करने लगते हो ना, तो महाराज ऐसी ऐसी बातें मन में आती हैं, ऐसे ऐसे ध्यान आते हैं जो कभी पता नहीं, कभी मन इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा। इन समस्त को एकत्रित करना, अपने समस्त विषयों को एक स्थान पर एकत्रित कर देना, सारी ऊर्जा कहीं बिखरे ना, बस एक जगह एकत्रित रहे। और धारणा, एकत्रित करने के लिए क्या चाहिए? कोई धारणा तो चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि मन को एक जगह लगाओ, तो कोई एक तो चाहिए जिसके ऊपर ध्यान लगाए। तो उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने मूर्ति पूजा का विधान रखा कि भगवान का एक साकार रूप जिसके ऊपर हम ध्यान एकाग्र कर सके। यह धारणा। धारणा के बाद ध्यान, यानी एक क्षण में हम बैठे और हमारा मन कहीं अन्यत्र न जाकर के सीधा उसी विषय पर, उसी स्थान पर एकाग्र हो जाए, उस अवस्था को प्राप्त करना, वो है ध्यान। और समाधि तो ऐसी अवस्था है भैया जिसको शब्दों में कहना संभव नहीं है, जहां परमात्मा आत्मा में कोई अंतर ना रहे, जहां ध्यान लगाने के लिए एक बिंदु की भी आवश्यकता ना हो। जिस अवस्था की व्याख्या करना आज संभव नहीं है, उस अवस्था को बाबा बालक रूपी जी ने प्राप्त किया है, तब हम इनके दरबार में आज बैठे। कितना उनके जीवन की सिद्धि, इसलिए जय जयकार होती है, क्योंकि सद्गुण ही आपको श्रेष्ठ बना सकते हैं। रावण अपने समय में कितना भी पूजनीय क्यों ना हो, श्रीलंका में सब उसी की पूजा करते थे, वही सर्वे सर्वा था, ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। उच्च कुल में भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। ब्राह्मण को ब्राह्मण माना जाता है, पंडित कहते हैं, परंतु अवगुणों के कारण आज मेरे ख्याल से श्रीलंका में भी उनके नाम को कोई जानता नहीं है। अब एक ने कहा कि प्रभु आप कहते हो श्रीलंका को जीता, श्रीलंका को, श्रीलंका में तो कोई नाम नहीं जानता उनका, ये तो मन गढ़ंत है। मैंने कहा भैया बात सुनो ऐसी, आपसे कोई पूछे कि भैया कहां से हो, कहां से हो, तो हम कहेंगे भैया जैसे कि निघार से हैं, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से है। अब कोई वहां के बड़े अच्छे आदमी का नाम लेगा ना, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं बस चाहे 50 किलोमीटर दूर है वहां से, पर क्या बोलेंगे बस वहां एक ही डिस्ट्रिक्ट के हम, एक ही जगह के हैं। और किसी ऐसे दुष्ट का नाम लेगा ना अगर कोई, जिसने पूरा नाम कुख्यात किया हो, उसके घर के साथ घर लगता होगा, तब क्या बोलेंगे? अरे भैया हमारा ना पहाड़ी इलाका है, तो ज्यादा चाहे दीवार से दीवार लगती हो। सच बताऊं हमारा ऐसा रहता था, जब कोई अच्छे आदमी का नाम लेता तो हम बोलते बिल्कुल घर के पास, और कोई ऐसे व्यक्ति का नाम ले तो हम कहते अरे हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है, 8-10 किलोमीटर में फैला हुआ है, पता ही नहीं लगता गांव में कौन कौन है, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि बुरे आदमी से कोई संबंध। मैंने कहा भैया इसलिए का नाम कोई नहीं, केवल कथाओं में, पर मुझे एक चीज का बड़ा अफसोस रहता है, जिनको कथा सुननी चाहिए वो लोग बड़े कम कथा में होते हैं। आप लोगों ने तो भैया बढ़िया जीवन लगाया,
सुख में जीवन लगाया। आज इन कथाओं की जरूरत है आने वाली पीढ़ी को, हम आपको। क्यों? कथाएं मन को शांत करते हैं, बुद्धि को शांत करते हैं। पुराने लोग पहले ही शांत थे, आज हम हर क्षण अशांत हो रहे हैं। छोटी सी घटना होती है और इतना इंपैक्ट डाल रही है कि कई मनुष्यों के दिमाग खराब। अब जैसे समाज में देख लीजिए, जैसे वो कभी एक पत्नी ने अपने पति को मारा, वो ड्रम में काट काट के डाला ना। अब मोबाइल के कारण वो घटना हर दिमाग में जाकर के छप गई। ना चाहते हुए जिसने भी पहले दिन ये खबर सुनी होगी, पूरी रात सो नहीं पाया होगा, ना चाहते हुए भी। ऐसे अनेक भाव हैं जिन विचारों के कारण, कुविचारों के कारण हम, जहां पर हमारा कोई नाम नहीं, हमारा कोई काम नहीं, हमारा कोई आना नहीं, हमारा कोई जाना नहीं, उनको भी सुनकर के हम नित्य कलेशित हो रहे हैं। इनसे कैसे बचना है, कैसे विपरीत परिस्थितियों में अपने मन को शांत करना है, इसके लिए आपको श्री बाबा बालक रूपी जी के जो चरण चिन्ह है, जो उनका ज्ञान है, और इसका विशेष भाव कभी भी सांख्य दर्शन जो है, बहुत सारा साहित्य है इनका, उसके द्वारा हम उस अवस्था को प्राप्त करना तो बड़ा दूर है, पर थोड़ा अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे बाबा जी के चरणों में बैठ करके कथा कहना और कथा सुनना, क्योंकि जिस स्थान पर तपस्या की जाती है वो स्थान अपने आप में सिद्ध हो जाता है। एक बार भगवान शिव पार्वती के सहित कहीं जा रहे थे, तो जाते जाते भगवान शिव आकाश मार्ग से उतरे, और उतरते ही भगवान शिव ने दंडवत प्रणाम किया। वहां 2 टीले थे, पर्वत जैसे टीले बने थे, दोनों टीलों को दंडवत प्रणाम किया। माता पार्वती कहती, प्रभु किसको प्रणाम कर रहे हैं? करे देवी, ये दोनों स्थान पवित्र है। क्यों? कहा, आज से लाखों वर्ष पहले एक साधक ने यहाँ तपस्या की थी, इसलिए पूजनीय है। और ये जो पर्वत है, आने वाले लाखों सालों के बाद एक साधक यहाँ तपस्या करेगा, जहां की वो भी पूजनीय, जहां करेगा वो भी पूजनीय। और धर्म क्षेत्र में किया गया कोई भी कार्य अनंत गुणा हो जाता है। जहां पर वो क्या बोलते, जहां पशु हिंसा होती है, जैसे कोई बूचड़ खाना हो, कोई मदिरा का वो शराब का ठेका हो, ऐसे स्थान के पास दान करोगे, पुण्य करोगे, धर्म करोगे, जितना करोगे उतना भी वापस आ जाए तो बड़ी कृपा समझना। और पुण्य क्षेत्र में किया गया धर्म जो है वो अनंत गुणा फल देता है। इसलिए तो भगवान ने गीता में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। तो ये तो हमारा परम सौभाग्य है, ऐसे स्थान पर बैठ करके भगवान का चिंतन करना, उनकी कथा का श्रवण करना, भगवान की पूजा करना। और एक कर रहा है, फल सबको मिल रहा है। कैसे? नैमिषारण्य में जब ऋषि बैठे थे, बैठे 88,000 थे, पर प्रश्न कौन पूछ रहे थे? एक सौनक जी, बाकी सब सुन रहे थे, पर कलयुग के प्रभाव तो सभी बचे रहे ना। 88 के 88,000 बचे थे। इसलिए ये अवसर बड़ा पावन है। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे कितनी बीमारी आ जाए, चाहे नर नारी सब, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई सम्मान ना करे, चाहे लोटा थाली बिक जाए। हाँ जी बुआ जी, चाहे लोटा थाली बिक जाए, सत्संग करो, सत। क्यों? सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन बरस 50।
वर्षा वर्ष एक घड़ी अरहट 12 मास। सत्संग की एक घड़ी 50 वर्ष के जप के बराबर है। क्यों? सत्संग में ना जाने कौन सा ऐसा विचार है, कौन सी ऐसी बात है जो हमारे मन में घर कर जाए, हमारा पूरा जीवन बदल जाए। इसलिए सत्संग को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और वही सत्संग भगवान शिव को ब्रह्म मान करके, भगवान शिव के शरण में बैठ करके बाबा बालक रूपी जी के चरणों में हम कर रहे हैं। बोले हर हर। कल श्रीमद् भागवत का महात्म्य, जिसमें हमने एक ब्राह्मण की कथा सुनी, जिस ब्राह्मण ने अनायास भगवान शिव की कथा को श्रवण किया और उसी के प्रभाव से वो नरकों से बचा है। शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर भाव एक और सुनाया गया, बड़ा प्रसिद्ध है, जिसको बिंदु का आख्यान कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से शिव महापुराण का प्रारंभ है। महात्म्य में विशेष भाव से इस कथा को सुनाया गया। कहा, समुद्र निकटे देश ग्रामो वास कला संज्ञ का। समुद्र के निकट एक गांव है और इस गांव का नाम है बासकला। और इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? का दुष्टा। कैसे लोग रहते हैं? दुष्ट। अब दुष्ट का भाव क्या है? किसी ने पूछा, भैया आपने पूरे के पूरे गांव को दुष्ट कह दिया, तो क्या उस गांव में एक भी अच्छा नहीं था? अब देखो, एक आधे को कोई बोल सकता है दुष्ट है, कोई पूरे गांव को बोल दे दुष्ट है, क्या ये उचित है? फिर पूछा, भैया पहचाना कैसे कि सारा गांव दुष्ट है? सारा गांव दुष्ट है ये कैसे पता चला? तो कहा, भैया अगला ही शब्द कह दिया, जीवा वृत्या। इस गांव में ना भगवान का कोई मंदिर है कि जीवा अपने ही विषय में विचार करे। जो इस शरीर को ही इस आत्मा समझ करके बैठे, जो हर कार्य शरीर के ही पोषण के लिए करे, सूर्य जी कहते ते दुष्टाः। दुष्ट कहते हैं बिगाड़ने। कहा जो दुष्ट है, किसी और का जीवन बिगाड़ने वाला नहीं। कहा जो अपना ही बिगाड़ लेता है, करने के चक्कर में जो पर बिगाड़ ले, शास्त्रों में कहा दुष्ट। और कहा पशु बुद्धेयः। बुद्धि कैसी है? पशु बुद्धि। कैसी बुद्धि है? जोर से बोलिए। कथा में बैठे बैठे चेक भी करते रहना चाहिए अपने आप को। जिस तरह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर साहब वो खून निकालते हैं, फिर देखते हैं शुगर कितनी है? वो RFT LFT का सारे टेस्ट होते हैं ना शरीर के लिए। कथा भी भैया आपका टेस्ट है यहाँ बैठे बैठे, पर वहां रिपोर्ट डॉक्टर देते हैं, यहाँ रिपोर्ट खुद ले ले। कथा में बैठे बैठे ये चेक करते रहा करो कि लोभ कितना है, क्रोध कितना है, संयम कितना है। कथा में बैठ करके यही टेस्ट होता है, यही चेक करते रहा करो। कहा दुष्ट लोग हैं, क्यों? अपनी जीव तक सोचते हैं। और बुद्धि कैसी है? पशु बुद्धयाः। कैसी बुद्धि है? पशुओं की तरह। किसकी तरह? जोर से बोलिए। क्यों है? कुकथा श्रवणेषु, कुकथा श्रवणादयेषु। अर्थात ये गांव वाले जब भी बैठते हैं ना एक साथ, तो भैया कोई भगवान की चर्चा नहीं होती, कोई सुधार की चर्चा नहीं होती, बस उल्टी सीधी बातों में इनका मन खूब लगता है। और ऐसों को क्या कहा गया? अब एक छोटी सी बात बताऊं, आजकल स्थिति ये है, आप भगवान की कथा कहो, सत्संग की कथा कहो ना, तो मैं देखता हूं किसी को जमाई आ रही है, कोई सुस्त होकर के अच्छा कभी ध्यान इधर जा रहा है, कभी ध्यान उधर जा रहा है। और वहीं कोई ऐसी चर्चा शुरू हो जाए कि तुझे पता है वो फलानी जी ये है,
तिहा दी करती है बहु ये लड़ना कालना। अब नहीं भी जानता होगा वो भी एकदम नींद से जागेगी की दी बहु थी भला। अच्छा, यानी इतनी उत्सुकता हो जाएगी, आपकी नींद भी चली जाएगी, आपका ध्यान भी छूट जाएगा, फोन भी आएगा किसी का तो बोलेंगे नहीं एक मिनट ठहरी क्या कर दिया हूं। क्यों? वो हमारे भीतर का पशु जाग चुका है और वो सिर्फ उल्टी सीधी बातें सुनने में ही ज्यादा आनंद लेता है। इसलिए आजकल भागवत कथा भी क्या होती है, भगवान की कथाओं में भी क्या हो रहा है, आप नोट करना, कभी सुनना कथाओं को। चार वो बहुओं की सुना देंगे, चार सासों की सुना देंगे, दो चार चुटकुल्ले सुना देंगे और कथा हो गई। क्यों? लोग सुनना ही वही चाहते हैं। पर सूत जी को ऋषियों ने कहा है अब की बार ऐसी कथा मत सुनाना। रसायनम, रसायन शब्द प्रयोग किया गया, कथा रसायनम। रसायन शब्द किस लिए? रसायन कहते हैं औषधि को। किसे कहते हैं? दवाई को। और याद रखिए दवाई ज्यादातर कड़वी ही होती है। कहा ऐसी कथा सुनाना प्रभु मन को चाहे अच्छी ना लगे, बड़ी मीठी भी ना हो, पर जब जाए ना कर्ण मार्ग से तो हमारा सुधार करे। उस कथा से हमारे विकार मिटने चाहिए, इस लोक के साथ साथ परलोक हमारा संवरना चाहिए। तो ऐसे लोग रहते हैं भैया, जीवावृत्तियां है, पशु बुद्धि है। और देखो स्त्रियों को भी कहा कुटिला, वहां की स्त्रियां बड़ी कुटिल स्वभाव की है, स्वेच्छाचारिणी है। तीन को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। देवियां बड़े ध्यान से सुने, तीन को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण, वनिता, लता। सबसे पहले आपको बोलूंगा तो बुरा लगेगा, इसलिए सूत्र कह रहा है, मनुस्मृति कहती है ब्राह्मण, वनिता, लता। ब्राह्मण को, स्त्री को और लताओं को, इनको स्वेच्छा से नहीं, इनको हमेशा आधार के संग रहना चाहिए। सबसे पहले मैंने अपना नाम लिया, ब्राह्मण को भी स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। क्या भैया जब मन किया, जैसे मन किया वैसे करते रहे? नहीं, ब्राह्मण को भी शास्त्र को आधार मान करके ही चलना चाहिए। और थोड़ा यजमान को भी, क्योंकि ब्राह्मण की शोभा क्या है? यजमान। अब कथा सुनने वाली ना हो भैया, मैं किसको सुनाऊं? तो ब्राह्मण को थोड़ा उनकी भी वो चाहिए कि हर कार्य अपनी स्वेच्छा से ना करे, कभी जजमान की भी मान ले कि नहीं पंडित जी कथा 12 नहीं 12:30 करी, कोई बात नहीं। बनिता, स्त्री को भी देखिए इस शब्द का अर्थ गुलाम मत लेना, क्योंकि जैसे ये शब्द बोलते हैं कि स्वेच्छा से नहीं ज्यादा कार्य, तो आगे से जवाब आता है पंडित जी हम गुलाम हैं किसी के। अब देखिए ब्राह्मण किसी का गुलाम थोड़ी है, यहाँ सबसे ज्यादा सम्मान अब हम ही तो दे रहे हैं, पर फिर भी वो हमारा कर्तव्य है कि थोड़ा अधीनस्था में रहें। उसी प्रकार से स्त्री को भी कहा गया है, उसके सर्वे सर्वा जो है वो नारायण रूप उसके स्वामी। और तीसरा लता को कहा गया, बेल को कहा गया। लता भी अगर बेल जो होती है आधार के संग रहे तो बेल भी फलती और फूलती है, अगर आधार ना हो तो उसका भी सौंदर्य नहीं है। और इसी गांव में एक तत्रे को बिंदु गो ना, प्रआसीन महाधमः स्वपत्नीं चंचुलां हित्वा नित्यं सुधर्ष। वहां पर एक बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता है, महाअधम है, दुष्ट है, और इसका सबसे बड़ा गुण क्या है? देव धर्म से परांग मुख है, और अपनी इसकी जो पत्नी है
बहुत सुधर्मणि, उसको शब्द प्रयोग किया गया, बहुत सुधर्मा है, पूर्ण भाव से पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है। पर ये अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य स्त्रियों के संबंध में रहता, ये वैश्यागामी था। अब उसी कार्य में वो रत रहता। अब जिसके कारण क्या हुआ कि धीरे 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 परिवार में जब भाव ही वही बन गया, सब कुछ वही होने लगा, तो धीरे धीरे शिव महापुराण में कहा गया कि इसकी पत्नी जो थी वो पतिव्रता धर्म की पालक थी, परंतु पति के प्रभाव में आकर के धीरे धीरे जो पत्नी थी उसका भी धर्म बिगड़ा और वो भी पर पुरुषों के संपर्क में आने लगे। यानी जो गृहस्थी का सबसे बड़ा धर्म है, बड़े ध्यान से विवाह के समय एक काल में दोनों को कर लेना है। पतिव्रत पति के लिए पत्नी व्रत, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। देखिए बार बार मैं एक बात कहता हूं, पत्नी चाहे खर्चा ज्यादा करवाए, पत्नी चाहे गुस्सा हो, पत्नी चाहे छोटी छोटी बात पर रूठे, पत्नी चाहे जैसे मर्जी बोले, पर अगर वो पतिव्रता धर्म के ऊपर अडिग है, वो पत्नी हमेशा पूजनीय होती है और उसको हमेशा सम्मान की दृष्टि से ही देखना चाहिए। क्योंकि इस विषय में बड़ी व्याख्या की गई है। हमारे धर्म में स्त्रियों को विशेष, ऐसा नहीं पुरुषों को छूट है, दोनों को कहा गया है जो व्रत है उसका पालन अवश्य करें। क्यों? भ्रात्रम चेव या नारी अग्निहोत्रम च ये द्विजा तेषु तेषु न प्रसीदन्ति देवा इंद्र पुरोगमा। जो स्त्री केवल पतिव्रता धर्म में रहती है उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जो पुरुष भगवान का उपासक है, जो अग्निहोत्र, जो घर में नित्य यज्ञ करने वाला है, का ऐसे व्यक्ति के ऊपर, ऐसे गृहस्थियों के ऊपर समस्त देवता हमेशा अपना आशीर्वाद रखते हैं। क्योंकि कुल धर्म सनातना धर्मे नष्टम कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवति युताः। क्योंकि जिस कुल में व्यभिचार होता है, साधारण शब्दों में कहूं, उस कुल के आगे 7 पीढ़ियां जो होती हैं ना, उन 7 पीढ़ियों का नाश हो जाता है। जायते वर्ण शंकरः, जायते वर्ण शंकर, और ऐसे कुल में पैदा हो। वर्ण शंकर जो किसी एक वर्ण के हैं, धर्म शंकर। आज जो हमारी बेटियां कई बार वो प्रेम लव मैरिज करिए, उसमें कोई दोष नहीं है, पर विचार करिए जो हमारे सनातन के नियम है उन नियमों की अवहेलना मत करिए। और सबसे बड़ी बात है, ये जो अन्य धर्म के लोगों के साथ संबंध में, यहां तो अभी हिमाचल बचा तो नहीं है, बचा तो नहीं है, हिमाचल भी नहीं बचा। धर्म शंकर पैदा हो रहे हैं। शंकरता किसे कहते हैं? जो वो कहते हैं ना कि ना घर के ना घाट के। शंकरता हर धर्म को नाश करती है। आज हमारे धर्म में सबसे बड़ी कमी क्या है? हमारे यहाँ कोई ऐसा विधान ही नहीं है। हमने अपने धीरे धीरे, आज मैं चर्चा भी कर रहा था, निशानियां खत्म ही कर दी, और इन निशानियों को खत्म करके हम भेष शंकर बन गए। शंकर कोई भी हो वो धर्म का नाश ही करता है। अब देखे, वर्ण शंकर उसको बोलते हैं जिसका एक वर्ण ना हो।
धर्म शंकर उसको बोलते हैं जो एक धर्म का ना हो। भेष शंकर उसको बोलते हैं कि भैया है तो सनातनी पर भेष किसका धारण किया है, वेशभूषा नहीं। तो इसलिए कुल धर्म, और ये कुल धर्म कहीं ना कहीं पूर्णतः परिवार में स्त्रियों के ऊपर अधिक टिके रहते हैं। आज भी पुरुष कई बार याद नहीं करते, देवियां याद करती हैं कि अरे महाराज बाबा जी का रूट भी देना है, बाबा जी की क्षमाई या जो भी आप देते हैं कि वो भी देनी है। ज्यादातर घरों में याद कौन करवाता है, स्त्रियां। इसलिए कुल धर्म का बहुत बड़ा भार जो है वो कहीं ना कहीं देवियों के ऊपर होता है। इस घर में क्या हुआ, जो बिंदुक था वो तो पहले ही बिगड़ा था, परंतु उसकी संगत में रह करके धीरे धीरे उसकी पत्नी जिसका नाम था चंचुला, उसका भी व्यवहार बिगड़ गया। समय बीता, कुछ समय के बाद कालीन निधनो जगाम नरकम खला, इसके पति जो थे बिंदुक, उनकी तो मृत्यु हुई, निधनम गता का मृत्यु हुई, और नरकम गता उसने नरक भोगे। इसकी पत्नी जो थी चंचुला, पति के जाने के बाद भी उसी कर्म में रत रही। पति की मृत्यु हुई परंतु अशोभनीय कर्म नहीं छूटा। पत्नी को, हमारे यहाँ पत्नी शब्द का अर्थ पता क्या है, पतनात त्रायते। पत्नी किसे कहते हैं, पतनात त्रायते, अर्थात जो पतन से पूरे परिवार को रोक के रखे। जिसका खुद ही पतन हो जाए उसको पत्नी की संज्ञा नहीं दी जाती। चंचुला उसी स्थिति में रही, पर एक बार क्या हुआ, एकदा एकदा देवयोगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणे, सा नारी बंधुभिः सार्धं गोकर्ण क्षेत्रमाययोः। एक बार क्या हुआ, देव योग से गांव की सारी स्त्रियां एकत्रित हुई और गोकर्ण क्षेत्र, जहां गोकर्ण जी ने धुंधुकारी प्रेत मुक्ति के लिए कथा सुनाई थी, उसी स्थान पर ये सारी स्त्रियां इकट्ठी हुई कि चलो वहां कथा लगी है तो कथा भी सुनेंगी जाकर के, और वहां जाकर के तीर्थ है तो स्नान भी करेंगे। अब जैसे सब स्त्रियां जाने लगी, ये भी थोड़ी आयु इसकी भी ज्यादा हो गई थी, इसने कहा मैं भी चलूंगी। पर जो गांव की अन्य पवित्र स्त्रियां थी भैया, उन सब ने कह दिया अगर ये साथ चलेगी तो हम जाने वाली, क्योंकि दुष्ट से हर कोई डरता है, इसको संग लेकर के नहीं चलेंगे। कहते हैं वही गांव की कोई वृद्ध स्त्री थी, वही बात जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भैया अपनी अपनी कीतिया तरना, के कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटयन के पास, अरे करनगे सो परणगे तू क्यों भयो उदास। अरे क्यों इसके पाप की चर्चा करके अपने सिर पर भार ले रही हो, जो इसका होगा वो भगवान जाने, अगर इच्छा है जाने की तो चलो। तो उस चंचुला को भी संग में लिया, समस्त स्त्रियां पहुंची आकर के गोकर्ण क्षेत्र में, वहां सबसे पहले तीर्थ स्नान किया। तीर्थ स्नान के उपरांत कथा सुनने बैठे, और श्री शिव महापुराण में कैलाश आदि संहिताओं में नरकों का वर्णन आता है, और देव योग से उस दिन नरकों की कथा चली थी। और जो कथा सुना रहे थे ब्राह्मण, उन्होंने कहा कि जो स्त्री व्यभिचार करती है 7 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं, नरक जाएगी, ये दंड मिलेगा, ऐसी सजा मिलेगी। उन सजाओं को सुन करके वो थर थर कांपने लगे।
थर थर कांपने लगे, सोचने लगी यत अल्पस्य सुखस्य रथे हे स्वकार्यम विनाशिनिम। अरे मैंने इस संसार के थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से लालच के लिए अपना परलोक भी बिगाड़ लिया। मेरा कल्याण नहीं हो सकता। को बात रायते माम लोके पतंति नर कारणवे। मैं अवश्य नरक जाऊंगी और मुझे इस समय कुछ नहीं दिखता जिससे मैं नरकों से बच सकूं। वहीं बैठी बैठी रोने लगी। देखिए कथा में मैं बार बार कहता हूं कि कथा का फल किसको है? कथा सुनते सुनते जो अपना टेस्ट करे। उसने विचार किया कि मैं कहां हूं, मैं तो अवश्य नरक जाऊंगी। यही विचार करते करते वहीं पर चुपचाप बैठी रही। समस्त स्त्रियां उठ करके अपने घर जाने को तैयार हुई। इसको कहा घर जाने को, ये निशब्द रही, कुछ नहीं बोली, चुपचाप रही बैठी। कथा के बाद सब चले गए। उन स्त्रियों ने भी बड़ा प्रयत्न किया पर ये अपने स्थान से नहीं निकली, वहीं पर रोती रही। जैसे कथा सुनकर के सब चले गए तो जो ब्राह्मण कथा सुना रहे थे भैया उन्हीं के पास गई। दीनां त्वामेव शरणम गतां। दीनहीन होकर के उनके पैर पकड़ लिए। कहा महाराज अपना समस्त अपराध बोल दिए, समस्त अपराध। और याद रखिए धर्म की, अगर आप अपने जीवन का परलोक सुधारना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा हमेशा पापों से बचिए, क्योंकि ये संसार है और इंसान गलतियों का पुतला है। पर सबसे बड़ा पश्चाताप क्या है? अपनी गलती को स्वीकार करना, पश्चाताप करना। एक एक शब्द अपना उन ब्राह्मण के सामने कहा महाराज मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो। उन ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, पापों के निवारण का सर्वप्रथम उपाय है पश्चाताप। पश्चातापे नेव शुद्धि प्रायश्चित्तम करोति सः। कि सर्वप्रथम पश्चाताप करिए और तदुपरांत प्रायश्चित करिए। पश्चाताप का भाव क्या है? पहले आदमी थोड़ा सोचे तो सही कि मैं गलत हूं। अब जो यही सोचेगा नहीं कि मैं गलत नहीं हूं, जिसके मन में विचार यही होगा, भैया उसका इलाज किसका होगा? जो ये सब पता तो लगे कि बीमारी है और बीमारी क्या है, वैसे एंटीबायोटिक दिया जाएगा ना। कहा देवी भगवान शिव की कथा को सुनकर के तुम्हारे मन में पश्चाताप की भावना उत्पन्न हुई है, इसीलिए अब वही शिव तुम्हारा कल्याण भी करेंगे। बोलिए हर 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 हर। क्योंकि भगवान शिव विशेष हमारे, आप देख लीजिए पुराने समय के अब तो अनेक बनना, तो पुराने समय में हमारे समाज में हर मंदिर मिले पुराने से पुराने शिव मंदिर आपको हर गांव में मिलेंगे। क्यों? भगवान शिव हैं जो अमंगल का भी मंगल करने वाले। इसलिए देवी तुम भगवान शिव की ही आराधना करो। बोलिए हर हर हर। और उन महात्मा की बातों का चंचुला के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वहीं पर रहने लगी और वहीं पर बैठ करके भगवान शिव की कथा सुनने लगे। असम्यग उपयुक्तम ही ज्ञानम सुकुशलीरपि उपलभ्यम च विपितम विदितम च न अनुष्ठितम। कहा सत्संग में सुना हुआ कोई वाक्य व्यर्थ नहीं होता। सत्संग में सुनाया कोई वाक्य व्यर्थ नहीं होता, परंतु उसको सुनकर के भी अपने कर्तव्य अकर्तव्य का अगर ज्ञान नहीं हुआ तो कल्याण कहीं और संभव नहीं है।
क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सत्संग में बैठ करके नहीं जान पाए तो कहीं नहीं जान पाओगे। ये वही कथा सुनने लगी और उन्हीं ब्राह्मण के मुख से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की, शिव मंत्र की दीक्षा, पंचाक्षर मंत्र इनको दिया, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये नित्य भगवान शिव के मंत्र का जप करती, नित्य मिट्टी के शिवलिंग बनाते। स्त्रियों के लिए सबसे पूजनीय शिवलिंग कहे गए हैं पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग जिनको कहते हैं। अपने हाथों से नित्य 100 शिवलिंग बनाती, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र से शिवलिंगों की पूजा करती और नित्य वहीं बैठ करके शिव महापुराण की कथा श्रवण करती। यानी इसने अपना जीवन पूरी तरह से बदल दिया। रुद्राक्ष धारण करती है, पूरा शिव भेष बना करके रहती है, भगवान शिव की भस्म धारण करती है, त्रिपुंड धारण करती है। इस कथा से आपके 2-3 चीजों के जवाब भी मिल गए होंगे। कुछ लोग कहते भैया स्त्री रुद्राक्ष धारण ना करे, क्यों कहा? रजस्वला धर्म के कारण। अरे भैया प्राकृतिक है। चंचुला धारण करती हैं, शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है, तत्र नारीणाम अधिकारो निश्चितम, विद्वेश्वर संहिता में स्पष्ट लिखा है। कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियां स्पर्श ना करें, पूजा ना करें। चंचुला ने किसकी पूजा की? देखिए, पुराणवम भक्ति सब पुराणम, सही ज्ञान तो पुराण ही देंगे। चंचुला शिव पूजा करती है, शिव भेष धारण करती है, भस्म धारण करती है और नित्य शिव पूजा करते करते, शिव मंत्र का जप करते करते भगवान शिव की कथा का श्रवण करती है। और जैसे ही समय बीता, समय पूरा हुआ तो इस चंचुला का भी शरीर छूटा। पर जैसे शरीर छूटा, सदगुरु की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से इसका हृदय आत्मा पूरी तरह से पवित्र हो चुकी थी और मृत्यु के उपरांत ये यमपुरी को ना जाकर के ये शिवलोक गामिनी हुई। बोलिए हर 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 हर। गत्वा तत्र महादेव साददर्श त्रिलोचनम। वहां पर उसने जैसे कैलाश पर पहुंचे, सामने त्रिनेत्रधारी भगवान शिव विराजमान है। बोलिए हर हर शंकर, जय जय शंकर, हर हर शंकर, जय जय शंकर। भगवान शिव के चरणों में दंडवत हो गए। हर हर शंकर, जय जय शंकर, हर हर शंकर, जय जय शंकर। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के दर्शन प्राप्त हुए और जैसे भगवान शिव को देखा तो ये चंचुला नेत्र सजा। और उसी समय ये रोते रोते भगवान शिव के इसने चरण पकड़ लिए। पर इतना ही सौभाग्य नहीं, सोचिए सौभाग्य कितना मिला। एक जो सबसे बड़ा स्त्री का अकृत्य है उसको करने के बाद कहां भगवान शिव के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हुआ। और जैसे भगवान शिव के चरणों में दंडवत किया, इसको उठाने के लिए माता पार्वती जी आए। मां पार्वती ने इसको उठाया। पार्वत्या सकृता प्रीत्या स्वसखी दिव्य रूपिणी। और मां पार्वती ने इसको उठाया, गले से लगाया और कहा देवी आज से तुम
मेरी सखी के रूप में कैलाश पर रहोगी। माँ पार्वती ने इसको अपनी सखी बना लिया। बोलिए पार्वती मैया की। वहीं कैलाश पर रहती, नित्य भगवान शिव की पूजा करती। और बड़ी श्रवणीय कथा है। एक दिन भगवान शिव की परिक्रमा कर रही थी, साथ में माता पार्वती जी बैठे हैं। जैसे शिव पार्वती को इकट्ठे बैठे देखा तो कहीं ना कहीं इसको अपने पति का विस्मरण हो गया। आज तक आपने सुना होगा कि पति ने यही पत्नी को तारा। सोचिए शिव पूजा, जिससे कई बार स्त्रियों को कोई दूर कर देते हैं कि स्पर्श मत करना, ये नहीं करना। सोचिए शिव पूजा का महत्व। इसको अपने पति का स्मरण हुआ, और जैसे पति का स्मरण हुआ तो परिक्रमा करते करते इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां पार्वती ने जैसे देखा, क्योंकि भगवती तो दया की मूर्ति है, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। मां पार्वती उठे, अपने आसन से आई, करे देवी तुम रो क्यों रही? ये निशब्द का मैया कुछ नहीं का नाना बताओ, कैलाश पर रहते हुए भी तुम्हारे नेत्र सजल हो। तो ये कहने लगी कि माँ आज ना आप दोनों को देख करके मुझे भी अपने पति की याद आ गई। अरे मुझे तो सत्संग मिल गया, जिसके कारण मेरी तो दुर्गति होने से मैं बची, पर मेरे पति को सत्संग नहीं मिला था। ना जाने वो किस दशा में होंगे, कैसे होंगे। मां पार्वती ने कहा तू चिंता क्यों करती है? और उसी समय मां पार्वती ने ध्यान लगाया, पर जैसे मां पार्वती ने ध्यान लगाया तो मैया भी एकदम से स्तब्ध हो गई। ये पूछे मां मेरे पति हैं कहां इस समय? मां पार्वती बता नहीं पा रही, पर बार बार पूछा तो कहा देवी पाप शेषेण पाप आत्मा विंध्य जाता पिशाच कहा। तुम्हारे पति जो हैं वो नरकों को भोगने के बाद भी प्रेत योनि में है। और देखिए 84 लाख योनियों में हर योनि की एक उम्र है कि मनुष्य बनोगे तो इतने वर्ष जियोगे, स्वान बनोगे तो इतने वर्ष जियोगे, कुछ अन्य जीव बनोगे तो इतने वर्ष जियोगे। परंतु प्रेत योनि एक ऐसी है, ये कभी छूटती, इसमें जन्म मरण नहीं है। करे तुम्हारे पति जो है वो विंध्या पर्वत पर पिशाच प्रेत बन के घूम रहे हैं। जैसे सुना तो अब तो और रोने लगी। मां पार्वती बार बार ढांढस बंधा रही है कि होने को कौन टाल सकता है। ये कहने लगी कि मां इतना तो अब मुझे भी समझ आ गया है कि भगवान शिव चाहे तो विधि के विधान को भी भावहि मेटी सके त्रिपुरारी। कि मां इतना तो मैं भी जानती हूं, भगवान शिव चाहे तो वो लकीरों के लेख भी भावहि मेटी सके त्रिपुरारी। मां किसी भी तरह से हो मेरे पति का कल्याण हो जाए, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, मां किसी भी प्रकार से हो जाए। मां पार्वती भी दया युक्त हुई, और उसी समय मां पार्वती ने गंधर्व राज हुए। गंधर्व और गंधर्व मां पार्वती ने इनको बुलाया, कहा महाराज जैसे आए तो माता पार्वती सामने। मां पार्वती ने कहा तो महाराज ऐसे ऐसे हमने शिव महापुराण की कथा करवानी है। बोली हर हर क्यों? माता पार्वती ने कहा तुम्हारा पति अगर एक बार शिव महापुराण की कथा सुन उसका कल्याण वो छूट जाएगा। पति को सुनाने के लिए भैया वक्ता कैसा चाहिए? क्योंकि जैसे श्रोता होते हैं वैसे ही
कथा होती है। शिव महापुराण में जहां स्वर साधन होता है वहां कहा गया कि जब आपकी ये उल्टे हाथ की नासिका चलती है तो आप में भाव ज्यादा होता है, जब सीधे हाथ की नासिका चलती है तो विचार ज्यादा होते हैं। और श्रोता कथा में जब बैठते हैं उनकी कौन सी श्वास चल रही है उसी के अनुसार वातावरण बन जाता है। अब जहां श्रोता ही प्रेत हो तो उसको कथा सुनाने के लिए वक्ता भी, जैसे कि पंडित जी आए काशी से पढ़ करके, बोलिए हर हर। दो भाई थे बिल्कुल जुड़वा, देखने में एक जैसे। एक भाई गांव में करता था जजमानी और दूसरे आए काशी से पढ़ करके। जैसे काशी से पढ़ करके आए, पैदल उस समय जमाने थे, गांव में प्रवेश किया तो पगड़ी लगाई हुई, बढ़िया धोते कुर्ता पहना। तो वहां पर गांव के प्रवेश द्वार पर ना एक घर था। उस घर में थोड़ा उदंड व्यक्ति रहता था। अब जो कथा में आता है था भी जाट। उसने देखा कि पंडित जी आए। कहां भाई पंडिता? कितने? बोले काशी से पढ़ कर क्या है। क्या पढ़ा? क्या मैंने सारे 4 वेद 6 शास्त्रों का अध्ययन किया। कहा चलो बैठो, दसो फिर कुछ हम भी पूछें। कब पूछो? का राम जी के पिता का नाम बताओ। का दशरथ। का दशरथ जी के पिता का नाम बता दिया। का उनके पिता का नाम बता दिया। बताते 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 पहुंच गए ब्रह्मा जी तक। सृष्टि तो वहीं से चली कि भाई सूर्य से सूर्य कुल सूर्य, कश्यप जी हुए, कश्यप के मरीचि हुई, मरीचि के ब्रह्मा जी हुए। का ब्रह्मा जी के पिता का नारायण। का नारायण के पिता का साक्षात शिव। का शिव के पिता का महाराज ये तो नहीं पढ़ा। तो फिर क्यों गया था काशी? क्या पढ़ा काशी जाकर के? अब सोचो, जो व्यक्ति 20 साल काशी में पढ़ करके आए, आते ही ऐसा जजमान मिल जाए, उसको लगे मैंने तो जीवन के 20 वर्ष बर्बाद किए। घर आया तो दूसरा भाई था, उसने इसके स्वागत की तैयारी कर रखी। स्वागत किया पर भाई को देखा, कहा भाई तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। करे भैया इतना पढ़ा। का फिर का एक वहां गांव के बाहर जो जाट रहता है ना, कहा उसने शास्त्रार्थ में हरा दिया। करे तू उनसे शास्त्रों में नहीं जीत सकता, बातों में नहीं जीत सकता। का कैसे? करे तू ऐसा कर, शक्ल तो दोनों की एक जैसी थी। का तू कल ये पगड़ी मुझे दे दे और अपने वस्त्र दे दे। अब उसने बढ़िया वही भाई वाले वस्त्र पहने, पगड़ी लगाई, जाट के घर के बाहर से निकला। जाट ने सोचा फिर वही पंडित जी आ गए। कहा भाई इधर जवाब मेरे प्रश्न का। अब जो तो गांव वाले थे, रोहित जी रोज जजमान दे जाने आए भैया, उन पंडित जी ने बदतमीज कहीं का ऐसे बुलाते ब्राह्मण को, पंडित जी करके बुला। का ठीक है पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पर मेरे प्रश्न का जवाब। कैसे जवाब नहीं मिलते है? चल बढ़िया आसन लगा बैठने को। आसन लगा बैठने को। का पंडित जी तो बताइए मेरे प्रश्न का जवाब। का जवाब देते हैं, पहले कुछ खाने पीने की व्यवस्था तो कर। बढ़िया भैया भोजन वगैरह करवाया, खाया। का मेरे प्रश्न का बैठ जा, बिठा लिया। कहा भैया तू ऐसे तू बार बार भूल जाता है, जो प्रश्न है वो पूछता रहे और साथ में लिखता रहे। कापी दे दी उसके हाथ में। कब पूछ, क्या पूछना, शुरू से पूछ। महाराज राम जी के पिता का नाम का लिख, दशरथ। अब जाट लिखने में भी थोड़ा लिखा, लिख द श र थ। लिख लिया? कहां लिख लिया? का दशरथ जी के पिता का नाम का लिख 11 रथ। का 11 रथ के पिता का नाम लिख 12 रथ। का 12 रथ के पिता का लिख 13 रथ। 13 रथ के पिता का नाम लिख 14 रथ। अभी रथ लगभग 100 ही हुए ना। वो कहता पंडित ठीक है। तो भैया जैसे श्रोता होते हैं, कई बार वक्ता भी वैसा ही ढूंढना। तो मां ने तुम्बुरु जी को बुलाया और तुम्बुरु जी तो इतने प्रसन्न। अब सोचिए साधारण जजमान मिल जाए
अब जिस दिन रोहित जी ने कहा कुरिया में कथा करनी है तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि आनंद आएगा, क्योंकि कई बार हमारे आदरणीय पंडित जी भी यहाँ कथा करते हैं, तो एक दो बार हम भी आए हैं सुनने के लिए। ये तो इनका बड़ा बड़प्पन है कि इन्होंने आमंत्रित किया। तो जैसे ही कहा ना तो मन में बड़ी उत्कंठा इच्छा हुई, बहुत अच्छा। तो सोचिए, जिसको ये लगे कि भगवान शिव कथा करवा रहे हैं, माता पार्वती कथा करवा रही है, उस वक्ता का कितना मान होगा। तुम्बोरे जी तो जय जयकार करने लगे, अरे भगवान शिव के यहाँ कथा करेंगे हम। सारे ब्राह्मणों को सबको साथ में लिया, पहुंच गए। मैया कथा कहाँ? कहा महाराज पंडित जी यहाँ नहीं कथा करनी। तो कथा कहाँ करनी है? कथा करनी है विंध्या पर्वत पर। अब पहुंच गए वहां पर विंध्या पर्वत पर, कथा की पूरी तैयारी हो गई, सब बन गया। तो तुम्बुरु जी महाराज कहने लगे, अरे महाराज जजमान को तो बुलाओ। बोले हर हर। जैसे कल हम परेशान हो रहे थे कि भैया आंखें खुली जजमान ही चले गए। तो सबने कहा महाराज जजमान आएगा नहीं, जजमान को पकड़ के लाना पड़ेगा। अब पता चला भैया जजमान कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक प्रेत है। पूरा पर्वत छान मारा भैया, बड़ी मुश्किल से प्रेत को ढूंढा, ढूंढ करके लाए, बिठाया कि बैठ करके कथा सुन। बैठ गया। अब तुम्बुरु जी महाराज, अब गंधर्व जो होते हैं ये स्वर के बड़े पक्के होते हैं। ये शब्द छूट जाए पर स्वर नहीं छूटे। और आपने देखा होगा जो स्वर लगाने वाले होते हैं ना, वो पहले बड़ा लंबा सा स्वर लगाते हैं। नीरे नीरे निधा निरे सा निरे गा म प म ग म प ध प म ग रे सा। गंधर्व जो होते हैं ना स्वर के बड़े वो होते हैं। अब गंधर्व राज तुम्बुरु कथा कहने लगे, उन्होंने बड़ा स्वर लगाया आंख बंद करके। तो जो नीचे पंडित जी बैठे थे ना, उन्होंने कहा पंडित जी उठिए। क्या? का जजमान भाग गया। अरे ये बढ़िया जजमान। फिर दौड़े पीछे, फिर किसी तरह से जजमान को बिठाया। बस एक श्लोक हुआ कथा का, और बस वे कथा सुनाते सुनाते जजमान कहां चला गया पता नहीं। गंधर्व राज कहे, अरे भैया ऐसे कथा कैसे होगी? नहीं, पार्वती मैया को वचन दिया है कि कथा सुनाएंगे तो सुनाएंगे। अब देख लीजिए शिव महापुराण की कथा कैसे होती है। गंधर्व राज तुम्बुरु ने बड़ा प्रयत्न किया, जब नहीं माना का ऐसे नहीं मानेगा, एक पेड़ के साथ रस्सी ली, बांधा। अब सुन, बोलिए हर हर। तो शिव कथा तो ऐसी है भैया, अगर ऐसे नहीं सुनोगे तो हम तो गेट बंद करके ताला लगा के सुना देंगे। अगर यहां तक नहीं पहुंचोगे, इस बार हमारे पास पंडित जी बहुत है, हम घर से निकाल के ले आएंगे। बोलिए हर हर। क्योंकि जिन्होंने सुनाई पहली बार, उन्होंने जजमान को बांध के सुनाई। कब बांधो इसको? बांधा, सब ब्राह्मणों को कहा कि बाकी छोड़ो, तबला हारमोनियम सब छोड़ दो, जप इत्यादि सब छोड़ो, बस इसको पकड़ के रखो, ये जाने ना पाए। बोलिए हर हर। हाँ, तो समझ गए हम इतने क्यों आए हैं? समझ रहे ना यजमान जी, हम इतने सारे क्यों आए हैं? और आपको बीच में क्यों बिठाया? एक पंडित जी इधर बिठाए, एक पंडित जी इधर बिठाए। आज भागने नहीं देंगे, क्योंकि आपने कल बिल्कुल बोलिए हर हर। भाव के साथ शिव कथा हुई, सारा समाज, ऋषि समाज कथा सुनने के लिए आ रहा है। बोलिए हर हर। और जैसे ही कथा पूर्ण हुई, उसी समय इस बिंदु का नाम का जो प्रेत था, इसका प्रेत शरीर छूटा और स्वरूप धारण करके ये विमान बैठ करके
ही जा रहा है हरे सदा। ऐसा पुण्य भाव श्री शिव महापुराण की कथा का। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। शिव महापुराण की कथा ऐसे भाव करते रहे। नाम क्या है इनका? भोले। ये जब देने पे आए ना तो ये नहीं देखते। आगे कथा आएगी कि गुण निधि नाम का उनका भक्त चोरी करने चला गया शिव मंदिर में। भगवान शिव प्रसन्न इसके ऊपर ही हो गए, इसको सब कुछ दे दिए। बोले हर हर हर। ऐसे भोले क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। और देखो बाकी देवताओं का, आप किसी के मंदिर में जाओ, अब भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाओ तो भैया कहा पेड़े लेकर के जाओ, बंसुरी लेकर के जाओ। भगवान के लिए सुंदर सी पोशाक हो। राम जी के दरबार में जाओ तो राम जी के लिए चोला लेकर के जाओ। माँ भगवती के दरबार में जाओ तो माता के लिए चुनरी लेकर के जाओ। और हमारे भोलेनाथ जी कैसे हैं? कुछ भी मत लेके जाओ, मंदिर के ही शिव, मंदिर के ही शिव, मंदिर की ही गड़बी, मंदिर का ही जल, एक बिल्व पत्र, एक बिल्व पत्र, एक लोटा जल की धार के दयालु रिझ के देते हैं चंद्रमौली फल चाह। ओ कैलाश के निवासी, ओ कैलाश के निवासी, नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। जय भोले। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी। के बखान क्या करूं मेरे भोले, मेरे भोले। बखान क्या करूं
बखान क्या करूं राखों के डेर का, चपटी विभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी विभूत में है खजाना कुबेर, चपटी विभूत में है खजाना कुबेर का। है गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, है गंगद्वार मुक्ति द्वार ओंकार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार के क्या क्या नहीं दिया, बसे गए त्रिलोक शंभु, बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे नाम से। जहर पिया जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू, कितना उदार तू, कितना उदार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार 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 तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। बोले शंकर भगवान की। सूत जी ने समस्त ऋषियों को इन दो आख्यानों के माध्यम से श्री शिव महापुराण की जय जयकार करके सुनाई। सूत जी कहते हैं कि वही शिव महापुराण की कथा मैं आपको सुनाऊंगा, वही शिव चरित्र। ऋषियों ने कहा नहीं बाबा अभी मत सुनाइए। क्यों? का सबसे पहले श्रवणस्य विधिम बद। प्रभु श्रवण करने की विधि क्या है? क्योंकि अगर शास्त्रों में यह आता है कि विधिहीन कोई कार्य हो जाए तो फल की जगह पर, तो इसलिए हमें विधि बता दीजिए, श्रवणस्य विधि। तो विधि के विषय में चर्चा की गई। सर्वप्रथम कहा कथा किस समय में हो, निष्काम भाव से कर रहे हो, भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, तो बेगे विलंब न करिए नृप साजे सकल समाजु, सुदिन सुमंगल तब हूं जब राम हो युवराज। तो ज्यादा मुहूर्त में ना, जैसा जब मन करे कर लीजिए। हाँ, सकाम कर रहे हो तो भैया मुहूर्त से ही कथा होनी चाहिए। और कथा कहां होनी चाहिए? देखिए, एक एक शब्द कहूंगा, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, जो शिव महापुराण में लिखित है वही कहेंगे। शिव महापुराण को लेकर के कई लोगों के मन में भाव है कि पंडित जी ये तो मंदिर में ही करना। लिखा है शिवालय च तीर्थे वा वने वापि गृहे अथवा। शिवालय में करवाइए, वन में कराइए, किसी तीर्थ पर कराइए, गृह अथवा। और सबसे बड़ा तीर्थ तो अपनी गृहस्थी है, आप अपनी गृहस्थी में बैठ करके करिए। वक्ता कथा सुनाते समय का वक्ता का मुख या तो पूर्व को हो या उत्तर को हो, और श्रोता का मुख, वक्ता यदि पूर्व में है, कल पंडित जी ने बिल्कुल नियम अनुसार बिठाया था कि श्रोता उत्तर को बैठे। वक्ता उत्तर हो तो श्रोता पूर्व मुख होकर के बैठे। परंतु श्री शिव महापुराण कहता है कि महात्म्य के 6 अध्याय में 20वां श्लोक कह रहा है कि वक्ता अगर सम्मुख होकर के बैठे
तो दोनों का आनंद थोड़ा अधिक रहता है। ये लिखित श्लोक में 6 अध्याय के 20वां श्लोक कह रहा है, सम्मुखो भूत्वा। विधान बिल्कुल वही है बैठने का, पर कहा कथा सुनते समय सम्मुख होकर के बैठे तो कथा का भाव थोड़ा और आनंदमय होता है। बोलिए हर 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 हर। और कथा मंडप कैसा हो? कथा मंडप भैया बढ़िया, जैसे वेदिका लगी हो और भगवान करनी चाहिए, भैरव जी की नित्य पूजा करनी चाहिए। साथ जो कुल देवता ग्राम देवता जो भी विधि होता है तो वो समस्त कथा में होना ही चाहिए। क्योंकि ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ, यहाँ तो सब बड़े अच्छे भाव से हो रहा है। कई स्थानों पर आज लोगों ने क्या किया, सिर्फ कथा हो रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। पंचाक्षर मंत्र जप करने के लिए ब्राह्मण आवरण होना चाहिए। एक विद्वान ब्राह्मण मूल पाठ हमेशा, क्योंकि 3 घंटे में सारा सुनाना, इसलिए मूल पाठ नित्य। और कथा में विरोधो नास्ति कदाचन। कथा एक बार प्रारंभ हो जाए तो कथा में अगर कोई बात भी है, अगर लग रहा है कि भैया ये बात पंडित जी ने थोड़ी गलत बोल दी, ये अपने फेवर में बोल रहा हूं मैं, तो कहा विरोध हो, कथा में विरोध ना हो। हाँ, चर्चा बाद में कमरे में बैठ के हो जाए। और कथा एक बार शुरू हो जाए, कथायाम कथ्यमानायम गच्छन्त्य अन्यत्र ये नरा भोगान्तरम प्रणश्यन्ति तेषाम दारादि संपदाम। कथा प्रभु एक बार शुरू हो जाए तो कथा से फिर उठना नहीं चाहिए। क्योंकि जो कथा से उठते हैं, अब देखिए कईयों को जरूरी काम भी है, कैसे, जो व्यवस्था में लगे हैं। क्योंकि वही बात आ गई कि एक युद्ध है जो लोभ के लिए किया जा रहा है, और एक युद्ध है जो धर्म की स्थापना के लिए किया। धर्म स्थापना के लिए किया गया युद्ध भी आपको सदगति देने वाला है। तो एक उठना ऐसा है जो मौज के लिए उठ रहे हैं, और एक उठना ऐसा है जो धर्म व्यवस्थाओं के लिए। बिना कारण के उठ रहा है। पदाम चलो कुछ नहीं, ये ज्यादा बताने की बातें नहीं होती, ऐसे डर आ जाता है लोगों। हर हर हर। पर हाँ, निश्चिंत होकर के भगवान की कथा सुननी चाहिए। निश्चिंत होकर के भोजन कहा हविष्यन, घी पी करके कथा सुनो, या फलाहार ले लीजिए। और सूत जी कहते हैं भोजनम तो वरम मन्ने। ये सूत जी के वचने हमारे नहीं, सूत जी कह रहे हैं कि भैया मेरी कोई माने तो थोड़ा भोजन करके कथा सुनिए, ताकि शरीर भी स्वस्थ रहे और कथा में मन भी लगे। पर अल्प आहार, फूलहार होना चाहिए, फूलहार नहीं। बोलिए हर हर। हाँ, क्योंकि ये जो है, ये तो आहार खा करके एक समय आहार जो है, इसको क्षमा करिए, व्रत नहीं होता। ये तो ऐसा है कि नियम एक बन गया। क्योंकि व्रत जो होता है, व्रत अब धीरे धीरे किसी का व्रत होता है तो हमने देखा कि वो पंडित जी नमक लेके आए हैं, बिल्कुल व्रत वाला है, ये हल्दी व्रत वाली है, ये फला व्रत वाला है। अरे व्रत जब शब्द आ गया तो व्रत में कुछ भी मुंह के अंदर जाना ही नहीं चाहिए। क्यों, व्रत जब करो तो शरीर को थोड़ा कष्ट तो हो। तो ये व्रत नहीं है, इसको अल्प आहार के साथ भगवान की कथा कहना, ताकि किसी प्रकार का कोई रोग, किसी प्रकार का कोई आलस वक्ता और श्रोता में ना आए। इसलिए एक समय भोजन करके आप भगवान की कथा करिए। इस तरह से अनेकों नियम बताए गए। बोलिए हर हर। और शिव कथा आप करवा रहे हैं, श्री शिव महापुराण की कथा का इसका उद्यापन भी करना चाहिए। अब उद्यापन शब्द सुनते ही कई बार हमारे मन में लिखा तो बहुत है भैया शिव महापुराण में कि ये करना चाहिए, परंतु जो साधारण विधि कही गई, कहा पुराण की पूजा करें, पुराण के ऊपर वस्त्र अर्पित करें, और यथाशक्ति फल दक्षिणा अर्पित करके 11 ब्राह्मणों को भोजन करवा दें। 11 ब्राह्मणों को भोजन स दक्षिणा स वस्त्र
कर दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं जब इतना बड़ा यज्ञ होता है, एक छोटे से कृत्य से हम उस यज्ञ के फल को और अधिक कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा हो तो 7 ब्राह्मणों को वस्त्र और भोजन, शिव महापुराण की कथा है तो 11 ब्राह्मणों को, और वैसे भी अपनी बेटियों को देते ही तो हैं। जब भागवत इत्यादि करते हैं, बेटे दामाद सबको देते हैं, तो उनको बिठा करके पंडित जी से संकल्प करवा के पूजन भी हो गया और उद्यापन भी हो गया। ये शिव महापुराण के नियम बताए गए। बोले हर हर। और यहां से प्रारंभ हो रही है विद्वेश्वर संहिता। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय। और श्री शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता में वेद व्यास जी कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। अब यहां से विधिवत कथा में रहना अगर छूटे वेद व्यास कि मध्य श्री सूत जी विराजमान है। गुणों की चर्चा की, कलयुग में ऐसे ऐसे दुर्गुण चर्चा करते करते कि महाराज हमें किसका वो ध्यान करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका पूजन करना चाहिए। तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, अस्मिन उपस्थिते कल्पे प्रवृत्ते सृष्टि कर्मणि मुनि नाम सठ कुलीना नाम ब्रुवताम इतरम एतरम। अर्थात जब ये श्रीश्वेत वाराह कल्प प्रारंभ हुआ तो इस कल्प में सबसे पहले ऋषि मुनियों के 6 कुल उत्पन्न हुए। 6 कुलों के ऋषि उत्पन्न हुए और इन 6 कुलों के ऋषि आपस में जब मिले तो इन 6 में थोड़ा विवाद होने लगा। जो बड़े हैं, दूसरे ऋषि कहें भगवान नारायण सबसे बड़े हैं, तो तीसरे कहें भगवान सबसे बड़े हैं। विवाद हो गया। अब कोई बोलेगा कि भैया हमारे ऋषि मुनि ऐसे थे कि लड़ते थे। अरे उनका लड़ना भी किसके लिए था? हम जैसे अज्ञानियों के लिए। वो तो तत्व को जानने वाले थे। अब जैसे आपस में विवाद होने लगा तो सबने एक मत किया, हम आपस में क्यों लड़े? जिन ब्रह्मा जी ने हमें रचा है उन्हीं ब्रह्मा जी से क्यों ना पूछें? ब्रह्मा जी का ध्यान किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने यही प्रश्न पूछा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे महर्षियों, एष देवो महादेव जगदीश्वरः अयं तु परया भक्तया दृश्यते नान्यथा क्वचिद। हे महर्षियों, अगर इस ब्रह्मांड में कोई सबसे बड़े हैं, सबसे पूजनीय हैं, सबसे प्रथम हैं, एष देवो महादेवः, वो है देवों के देव महादेव, सबसे बड़े भगवान शिव। तस्माद ईशम, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिनको परम तत्व कहते हैं, परम ब्रह्म कहते हैं, जो परमात्मा है, वो अन्य कोई नहीं, वो केवल शिव है। पूरी सृष्टि का प्रादुर्भाव जिनसे हो रहा है वो कौन है? वो शिव। और भगवान शिव को सबसे बड़ा कहा गया, महादेव। और महादेव कहने के पीछे भाव क्या है? क्यों महादेव है? भगवान शिव महान क्यों है? भगवान शिव महान इसलिए हैं क्योंकि भगवान शिव हमेशा सबको अपने संग लेकर के चलते हैं। भगवान शिव सबको लेकर के चलते हैं। कल भी हमने चर्चा की थी कि जब आरती भी करते हैं तो क्या गाते हैं? ओम जय शिव ओंकारा।